बीजांकुर जनना बीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह एक और दिन आज हमारे पास है, जिसमें हम सब एक साथ मिल बैठकर अपने ही जीवन के विकास के लिए कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे। मुझे जब भी ऐसे अवसर आते हैं लगता है कि आज के समय में एक साथ मिल बैठकर धर्म की बात करना भी कितना मुश्किल हुआ है, और बातें तो सब आसान हुई हैं, पर अपने ही जीवन के विकास की बात पर विचार करना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी हम सबका सौभाग्य है कि हम सब आज एक साथ बैठ के अपने ही जीवन के बारे में कुछ थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। बहुत पहले मैंने एक घटना पढ़ी थी। एक दादी माँ थी, तो वो अपने जीवन के अंत में तीर्थ यात्रा करने जाती थी। तो अपने बच्चों को बुला के उसने कहा कि बेटे, मैं तीर्थ यात्रा को जाती हूँ। मैंने अपने जीवन भर एक बगीचा लगाया है जिसमें कि फूल खिलते हैं जो सुगंध फैलाते हैं। मैं क्या पता तीर्थ से वापस लौट के आऊं या ना आ पाऊं। तुम उस बगीचे की संभाल करते रहना। मैं लौटूंगी तो जरूर देखूंगी कि वो बगीचा ठीक ठीक खुशबू फैला रहा है या नहीं। बच्चों ने कहा कि अम्मा आप निश्चिंत होके जाओ, आप जब लौटेंगी तो आपको ये आपके लगाए पेड़, आपका लगाया बगीचा ठीक हालत में मिलेगा। मां निश्चिंत होके चली गई और तीर्थ यात्रा से लौट के भी मां लौटी तो उसने देखा कि बगीचा तो सूख गया। क्या हुआ? क्या पानी नहीं दिया? बच्चों को बुलाया और पूछा कि तुमने ठीक से सेवा नहीं की, वृक्षों को पानी नहीं दिया, पौधे सब सूख रहे हैं, आखिर क्या बात है? उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत सेवा की, हमने तो एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, और आप तो पेड़ों की जड़ों में पानी देती थी, थोड़ा सा देती थी, हमने तो हर पत्ते को पानी दिया है और पहुंचा है, उसे संभाला है। अब वो बूढ़ी अम्मा क्या कहे उन बच्चों को? पौधे तो सब सूख गए हैं, क्योंकि पौधों के
हर पत्ते को पोंछा और सहलाया तो गया था, लेकिन जड़ों में पानी नहीं दिया गया था। जड़ों में पानी नहीं देने से पौधे सब सूख गए थे। मैं सोचता हूं कि क्या ऐसा ही तो हमारे जीवन में नहीं हो रहा? हमारे जीवन में भी लगभग कुछ ऐसा ही हो गया है। जो भावनाओं की जड़ें हैं वे तो सूख गई हैं, और जो क्रियात्मकता के पत्ते हैं वे भी आज उन्हीं की हम सेवा में लगे हुए हैं। किसी भी कर्म के पीछे से भावनाओं को निकाल दीजिएगा, वो कर्म जीर्ण शीर्ण और सूखे पत्तों की तरह शेष रह जाते हैं। भावनाएं उन जड़ों की तरह हैं जो कि वृक्ष को हरा भरा और खुशबूदार बनाए रखती हैं। हमारे जीवन में भी अगर कुछ सूख गया है, हमारे जीवन में भी अगर कुछ खुशबू नहीं फैलती है, तो समझना कि हमारी भी शायद यही कमी है, हमने भावनाओं को नहीं पहचाना। आचार्य भगवंतों ने लिखा, तस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। अगर भावों से शून्य होकर के हम अपने जीवन में धार्मिक क्रिया भी करेंगे, तब भी वो धार्मिक क्रिया हमारे जीवन को कोई आनंद नहीं दे पाए। क्रिया आनंद नहीं देती, क्रिया के पीछे छिपा हुआ भाव आनंद देता है। यह बात हमें अब आने वाले समय में जितना जल्दी बन सके उतने जल्दी समझ लेनी चाहिए। ना हम अपने भावों की कद्र कर रहे हैं, ना हम दूसरे की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं। भावनाएं निरंतर हमारी कलुषित होती चली जा रही है, हमारी बुद्धि निरंतर बढ़ रही है, हम क्रियात्मक भी बहुत हुए हैं, पहले की अपेक्षा अधिक हम क्रियावान हुए हैं, लेकिन उसके पीछे जो भावों की निर्मलता थी वो निरंतर कम होती जा रही, भावनात्मकता कम होती चली। जब मैं भावनात्मकता कह रहा हूं तो मानिएगा भावों की निर्मलता ही है। कोई भी व्यक्ति भावनात्मक कब होता है? जब वो प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील होता है, तब वो भावनात्मक होता है। ये जो संवेदनशीलता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही, और पूरा धर्म तो भावना पर और संवेदनाओं पर टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि संवेदनाएं हमारी कम हुई हैं, कई बार ऐसा लगने लगता है। शरीर के प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं, हमारे शरीर को कोई भी गड़बड़ी ना हो जाए इस बारे में हम बहुत सावधान हैं, बहुत सजग हैं। हमारे इंद्रियों के बारे में हम बहुत संवेदनशील हैं, हमारी नाक ठीक ठीक सूंघ पाती है, थोड़ा गड़बड़ होता है हम फौरन ट्रीटमेंट लेते हैं कि नाक ने सूंघना बंद क्यों कर दिया, कान ने ठीक ठीक सुनना बंद क्यों कर दिया, शरीर कमजोर क्यों हो गया, इसके प्रति तो संवेदनशील हम हैं। लेकिन हमारी आत्मा की आवाज ही हम नहीं सुन पा रहे हैं, इसके लिए कोई उपाय? हमारे शरीर के पतन होने का उपाय है, लेकिन हमारे आत्मा के पतन होने का हम कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। वो उपाय तो हमारी भावनाओं की निर्मलता ही कर सकती है, और वो दिनों दिन कम होती चली जाती। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। हम सबसे पहले कोई भी कर्म करें तो उसके पीछे हमारी पवित्र भावनाओं का हमें जरूर से ध्यान रखना। फिर वो कार्य चाहे संसार का हो चाहे वो धर्म का हो, अगर उसके पीछे पवित्र भावना छुपी हुई है तो वो आनंद देगा। आज न व्यक्ति को सांसारिक कार्यों में सुख मिल रहा है, न ही कोई धार्मिक क्रियाएं दोहराने में उससे कोई आनंद आ रहा है। उसके जीवन में तो ऐसे जैसे सूखा पड़ा हुआ है। थोड़ी देर के लिए कोई आता है और दो बातें हमसे कहता है, हम थोड़े उत्साहित होते हैं, फिर उसके बाद वही जैसे सन्नाटा फिर जीवन में छा जाता। इसका कोई उपाय तो हमें करना ही होगा, और एकदम ऐसा उपाय करना होगा
कि वो लाइफ लॉन्ग थोड़ी देर के लिए उपाय से अब काम न चलेगा। अपनी भावनाओं को एक बार पूरी कोशिश के साथ हमें अब जागृत कर ही लेना, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म विकास के लिए। एक व्यक्ति देखने गया था, जबलपुर में वाटरफॉल देखने गया था। तो वो बहुत बढ़िया कवि हृदय था, संवेदनशील था, उसको तो बहुत क्यूरियोसिटी थी, बहुत उसको जिज्ञासा थी कि कैसा लगता होगा, कैसा फील होता होगा जब इतने ऊपर से पानी गिरता होगा। और वो उस दृश्य को देखने के लिए उत्सुक था। जिस टैक्सी में वो गया तो टैक्सी वाले ने थोड़ी दूर जाकर के वो टैक्सी रोक दी और कहा कि आप चले जाएं, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, वहां तक गाड़ी जा नहीं सकती, वहां वाटरफॉल है, आप देखें। उस टैक्सी में कोई नहीं था, वो टैक्सी वाला अकेला था। इस कवि ने सोचा कि क्यों ना इससे भी कहा जाए कि ये भी साथ चले और ये भी देख लेगा, अब यहां अकेले टैक्सी में बैठा बैठा क्या करेगा। तो उसने टैक्सी वाले से कहा कि आओ मेरे साथ, तुम भी जल प्रपात देखना, वाटरफॉल देखना। उसने कहा वहां क्या देखना, आप देख आइएगा, वहां देखने लायक है क्या, बस 2-4-10 पत्थर नीचे पड़े हैं, थोड़ी ऊपर से पानी गिरता है, लोग पता नहीं काहे को दौड़े भगते चले। अब टैक्सी वाले को तो 2-4 पत्थर पड़े हैं, ऊपर से पानी गिरता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। भावना शून्य व्यक्ति के लिए जिंदगी में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। भावनाएं ही हैं जो कि कुछ देख पाती हैं। भावनाएं तो एक कागज पर मोहर लगा दें तो वो रुपए की तरह चल पड़ता है। क्या है उस रुपए में? थोड़ा सा छपा हुआ है, 1 रुपया है तो 1 रुपया, 100 रुपया है 100 रुपया, लेकिन उस पर सील लगी हुई है, उस पर मोहर लगी हुई है। आप कहीं भी उस कागज के टुकड़े को ले जाइएगा, उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। और ऐसे किसी भी कागज के टुकड़े को ले जाइए, वजन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस कागज का इतना वजन है, रुपए का इतना वजन है, उतने ही वजन का कागज है। उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क है इस कागज पर भावना की, जिस कागज पर भावना की मोहर लगी है वो कीमती है, वरना तो उस 100 रुपए के कागज को जला करके 1 बूंद पानी गर्म करना चाहो तो भी ना होगा गर्म। हाँ, उस कागज में क्या है? उतना छोटा सा कागज, लेकिन उस पर भावना की मोहर लगी हुई है। विनोबा कहते हैं कि आज जितना विकास बुद्धि का हुआ है, काश अगर उतना ही व्यक्ति भावनात्मक हुआ होता तो उसका जीवन कुछ का कुछ होता। बहुत शांत भाव से वो अपने जीवन को बहुत आसानी से जीता। जितनी मुश्किलें हमारे जीवन में खड़ी हुई हैं वे सब बुद्धि की हैं, भावना की कोई मुश्किल नहीं है। वो लिखते हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि ये भावना क्या होती है, हम कैसे समझाएं। ज्ञान के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता, बुद्धि के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। एक बेटा शाम को पढ़ के घर वापिस लौटता है, थका हारा लौटता है, दरवाजे पर माँ मिल जाती है और माँ सिर पर हाथ फेरती, पीठ पर हाथ फेरती, कहती है तू थक गया होगा, आ तो जल्दी से बस्ता रख, मैं तेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीज खाने को दूंगी, मैंने बना के रखी। अब उस बेटे से पूछो कि वो जो सुबह 10:30 बजे का गया, 5:30 बजे लौटा है, उसके ऊपर इतना सा हाथ फिराने पर उसे कैसा लगा? उसे तो ऐसा लगा जैसे कि पूरी थकान और भूख शांत हो गई है, अब तो कोई आवश्यकता नहीं, बड़ी निश्चिंतता महसूस कर रहा है। अब अगर किसी वैज्ञानिक से पूछो, किसी बुद्धिमान आदमी से पूछो तो वो कहेगा, क्या कहेगा? कैलकुलेशन करेगा, इतने वजन का हाथ इतनी देर तक इस तरह से फिराया गया, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे? अब प्रयोग कर लो, किसी भी व्यक्ति पे कर लो, इतने वजन का हाथ इतनी बार किसी की पीठ पर फिराया गया, इससे कुछ ना होगा।
उसके पीछे जो भावना छुपी हुई है, माँ का मातृत्व छुपा हुआ है, उसने उसको शांति दी है, उसने उसकी थकान को दूर कर दिया है। आज तक कोई इस तरह का यंत्र भी शायद कोई नहीं बना होगा कि इतने वजन का हाथ फेरा जाए तो इतनी देर तक फेरा जाए तो शांति मिल जाएगी। ऐसा अगर एपरेटस बन जाए तो बड़ा मजा, फिर तो अपन जीत गए। नहीं, लेकिन ये तो हमारी बड़ी हार होगी। हम अगर भावना शून्य हो जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन नष्ट ही हो जाए। अगर हम जीवित हैं तो अपनी भावनाओं से ही जीवित हैं। ये भावनाएं ही हमें फैलानी होगी। एक बात, जब भी हम कोई कर्म करें भाव पूर्वक करें। हम मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन भी हमें भाव पूर्वक ही करना पड़ेंगे। हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाएंगे कि दर्शन करना पूरी भावना के साथ। यह भी मेरे जीवन का एक कर्तव्य है। पूजा करना, उसके पीछे भी यही भावना की पवित्रता है। सबके पीछे भावना की पवित्रता है। अच्छी बात है, पूजा प्रक्षाल तो 1 घंटे करेंगे ना, लेकिन 23 घंटे तो और संसार के काम करना है। उनको कैसे करें? उनको भी भाव पूर्वक कर सकते हैं। कैसे? एक नाई है, महाभारत में नाम आया उसका सेना नाई। वो क्या करता है? वो नाई का काम करता है, लेकिन जब भी दूसरे के बाल निकालता है तो विचार करता है कि जैसे मैंने ये सिर की दूसरे की गंदगी निकाली है, ऐसे ही तो मुझे अपने सिर की गंदगी भी निकालनी है। इसलिए वो सेना नाई का काम करते हुए भी और श्रेष्ठ हो गया। किसान जमीन में बीज बोता है, फसल उगाता है, लेकिन उसके पहले उसे साफ करता है और विचार करता है कि जैसे मुझे फसल अच्छी लाने के लिए इसे साफ करना जरूरी है, ऐसे ही मुझे अपने मन को भी साफ करना होगा। तब मेरे भीतर धर्म की फसल, मेरे भीतर कोई अच्छाई की फसल उगेगी। क्या ऐसा विचार करने वाला किसान भावनात्मक नहीं है? है भाव। तराजू तौलने वाला जानजाली वैश्य है। वैश्य का काम करता, लाभ हानि तराजू तौलता रहता है। जब उसके पास कोई ज्ञान लेने पहुंचता है तो वो कहता है कि मैं ज्यादा बात नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं, मेरे दरवाजे पर कोई भी आए, लेकिन ये जो तराजू की डंडी है वो तो सीधी ही रहनी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। वो जानजाली नाम का वैश्य क्या कर रहा है? वो कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म के पीछे भावना की पवित्रता है। अब मैं आपको और कितने उदाहरण दूं। हम सब समझ गए होंगे कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे हमारे भावना की पवित्रता हो तो वही कर्म हमारे जीवन को परिष्कृत और सुंदर भी बना सकता है। और वही भावना अगर अपवित्र हो तो पूरे जीवन में अच्छे कार्य करने के बाद भी हमारे जीवन में अच्छाई नहीं आती है। अच्छे कर्म करने से जीवन अच्छा होता है, इतना ही नहीं है, अच्छे भावों से जीवन अच्छा होता है। अच्छे कर्म तो करते हैं हम, लेकिन उनके पीछे अगर हमारे भाव अच्छे नहीं हैं तो वे अच्छे कर्म भी हमें मदद नहीं कर सकते। आप इसका अर्थ ये मत लीजिएगा कि बुरे कर्मों को अच्छे भावों से करें, कभी कर ही ना पाएंगे। अच्छे भावों से बुरे कर्म तो होंगे ही नहीं। जिसके भाव अच्छे हैं वो तो अच्छा कर्म करेगा ही करेगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि अब हम जो भी कर्म करें उसके पीछे, चाहे वो सांसारिक काम हो, अब ये तो फिर मुश्किल आ गई कि भावना की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन कैसी भावना? कहते हैं अपने और दूसरे के कल्याण की भावना से कर्म किया जाए। सांसारिक कर्म भी अगर अपने और दूसरे के भले के लिए किया जाए तो वो सांसारिक कर्म भी व्यक्ति को पार कर देगा। ये बहुत बहुत सांसारिक सी बात आपसे कह रहा हूं। आपको ऐसा लगेगा कि अरे हमको संसार के काम करने के लिए कह रहे हैं। हम तो सोचते थे कि महाराज कहेंगे कि अब संसार के काम छोड़ो और धर्म के काम करो। तो हम वही तो कह रहे हैं।
अगर संसार के काम भी आप हित के लिए करो, मेरा हित किसमें है और दूसरे का हित किसमें है, ये विचार करके कोई संसार का काम भी करेगा तो वो सब धार्मिक ही हो जाएगा। मेरे ऐसे बोलने से दूसरे को कष्ट होता है तो फिर मैं अपने उस बोलने पर लगाम तो लगाऊंगा। मेरे चलने फिरने आने जाने से इसको ऐसा मुश्किल आती है तो मैं अपने चलने फिरने आने जाने को संभालूंगा। मेरे विचारों से दूसरे को अहित होता है तो मैं उन विचारों को संभालूंगा। यही ना, कर्म तो तीनों से होते हैं। शरीर से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, मन से हम कर्म करते हैं। उन तीनों पर अगर हम इतना ही पहरा बिठा दें कि मेरी वाणी दूसरे का भला ही करे, अन्यथा मैं मौन रहूंगा। मेरा शरीर दूसरे का भला करे, अन्यथा मैं शरीर की क्रिया ही ना करूंगा। और मेरा मन दूसरे के कल्याण का विचार करे, अन्यथा मैं वो कोई विचार ही नहीं करूंगा। आप देखिएगा पूरा जीवन संभल गया। अगर हम इस तरह अपने मन वचन काय को एक भावनात्मकता का पुट दे देवें दूसरे के और स्वयं के। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी दूसरे के कल्याण का विचार करेंगे तो अपना कल्याण तो फोकट में ही हो जाए। हाँ, बड़ा मजा है। आप दूसरे से प्रेम से बोलिएगा तो आपका मन तो पहले ही प्रेम से भर गया। आप अपना मन गंदा करके दूसरे से अच्छा बोल थोड़ी सकते हैं। और अगर दूसरे से बुरा बोलिएगा तो आपको पहले बुरा हो जाना पड़ेगा। इतनी मोटी बात भी मुझे कई बार लगने लगता है कि क्या हमें समझ में नहीं आती? आती तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन क्या करें। हमने पिछले दिनों बैठ करके समझा था कि हमारे संस्कार ऐसे जबरदस्त पड़ गए हैं कि वो जब जब भी हम अच्छा करने जाते हैं तो बुरा ही हमारे द्वारा हो जाता है। ऐसा कठिन हमारे ऊपर संस्कार पड़ गया। तो हमने पिछले बार ये तय किया था कि कोई बात नहीं, अगर बुरे संस्कार भी हमारे पास है तो धीरे धीरे अब हम नया कुछ बुरा नहीं करेंगे, ताकि वो पुराने संस्कार धीरे धीरे टूट जाएंगे। जब जब भी हम अच्छे भाव करते हैं तो अच्छे कर्मों का फल अनंत गुना हो जाता और बुरे कर्मों का फल शून्य हो जाता। और जब जब भी हम बुरे भाव करते हैं तो अच्छे कर्मों का फल तो शून्य हो जाता और बुरे कर्मों का फल अनंत गुना हो जाता। भावों पर ही कर्म निर्भर करता है, ऐसा गणित है। गणित का बड़ा अजीब सा हिसाब है। भाव अच्छे करे तो कर्म का फल अनंत गुना, और भाव बुरे करे तो बुरे कर्म का फल भी अनंत गुना मिलेगा। ये ध्यान रखें। लेकिन अगर इतनी सावधानी हमारे जीवन में आ जाए तब तो हमारा जीवन अमृतमय होगा, हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा। हम चाहते भी ये हैं कि आने वाले समयों में, मुझे पिछले दिनों लोगों ने कहा है कि इसके पहले भी आए हैं और हमेशा यहाँ तो वर्षों से साधक आते हैं और लोगों को अमृत देते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। मैं उस चीज को सुन करके थोड़े से मुश्किल में पड़ गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता हो भीतर जीवन में। अच्छी बात सुनकर के कुछ क्षण के लिए तो अच्छा करने का मन होता होगा। 1 घंटे हम यहाँ बैठे हुए हैं और अच्छी बात कर रहे हैं, चलो ना सही बाद में, कम से कम 1 घंटे तो सबके मन में ये आया होगा कि अब नहीं कर। उस 1 घंटे में अगर आयु बंद हो जावे तो कौन सी बंधेगी? सिवाय देव आयु के कोई नहीं बंधेगी। इतना लाभ तो मैं तो इस तरह सोचता हूं। पर लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आप इस तरह सोचेंगे तो काम न चलेगा, क्योंकि यहाँ लोग मुश्किल सुधरते ही नहीं है, ऐसा कहा किसी ने। तो आप बताइएगा, अब उन्होंने अकेले मुझसे कहा, मैं कैसे मान लूं कि सुधरते ही नहीं है? क्या आपके बारे में मैं ऐसा विचार करूं? मैं तो न कर सकूंगा, आप कहेंगे भी तब भी न करूंगा। मैं तो भरोसा रखूंगा कि आप जरूर से अपने को परिवर्तित करें।
मैं जानता हूं कि अपेक्षा दुख का कारण है, लेकिन आज ही से आपसे कह दे रहा हूं, आपसे मुझे बहुत अपेक्षा, और आप मेरी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर मुझे दुखी ना करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। क्योंकि अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख होता है, लेकिन मुझे भरोसा, मैं तो अपने जीवन की शुरुआत विश्वास से करता हूं और चाहता हूं कि हम सब भी अपने जीवन की शुरुआत भरोसे से करें और जीवन का अंत भी उसी भरोसे हो। हम किसी पर अविश्वास करके, हम उसके बारे में अविश्वास करके अपने जीवन को क्यों अविश्वास में डालें। इसलिए मैं इस बात को जो कह रहा हूं आगे आने वाले दिनों में कहूंगा, इस विश्वास से कह रहा हूं कि आप जरूर से अगर 0.1% भी, मैं 100% की बात तो नहीं कह रहा, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं उसको मैं भी 100% नहीं मानता, आपसे ईमानदारी से कहूं, कोई नहीं मान सकता। हम तीर्थंकर और हम भगवान थोड़े ही हैं। उस हैसियत के होते तो भैया काहे को यहां पर आए होते, इस काल में पैदा होते। पर हम तो इस काल में जितनी भी अपनी थोड़ी सी शक्ति लेकर के आए हैं उसका ठीक ठीक अगर उपयोग करेंगे, उसका 0.1% भी, मैं तो कहता हूं 0.00001% भी करेंगे, और दशमलव रख लो, जितने शून्य रखना हो उतना भी हम करेंगे तो हमारे जीवन में जरूर से सुख और शांति आएगी। मैं इतना भरोसा रख के ये बात आपसे कह रहा हूं। आज के लिए 2 ही बातें मुझे कहना थी कि जो भी कर्म करें वो भावना से युक्त होकर के करें, श्रेष्ठ कर्मों को भावना से युक्त होकर के करें, और जो भी कर्म करें वो अपने और पर के कल्याण का विचार करके ही करें, तो वो सारे कर्म हमारे जीवन को एक अच्छा आनंद देंगे। एक बहुत छोटी सी घटना जो टॉल्स्टॉय ने लिखी, एक कहानी, बस उतनी बात आपसे कहूंगा, और बस मैं सोचता हूं अपन थोड़ा थोड़ा सा लें और उसको जीवन में जरूर से उतारें। वो एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। We are 3, you are 3, ऐसा करके ये इंग्लिश में टॉल्स्टॉय ने घटना लिखी है। बड़ी बड़ी प्यारी घटना है। वो जीवन को बहुत संदेश देती है कि हम अपनी क्रियाओं में अगर भावात्मक होंगे, हम अपनी पवित्र भावनाओं का ध्यान रखेंगे, तो हमको अपना जीवन सुखद और अच्छा मालूम पड़ेगा। क्या हुआ, एक बार एक झील के किनारे 3 साधुओं के बारे में सुना गया कि वे 3 साधु बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये भी सुना गया कि बड़े अनपढ़ हैं, कुछ आता जाता नहीं है, पर उनकी ख्याति बहुत फैली। तो जब किसी की ख्याति फैली तो बहुत मुश्किल होती है, सबको बर्दाश्त हो ऐसा तो है ही नहीं। वहां पर एक पुरोहित था, उसने कहा कि अरे वाह, इतनी ख्याति इनकी, और कहते हैं कि बड़े भगवान के भक्त हैं, पर इन्होंने प्रार्थना कौन से सीखी, ये तो बताओ पहले। प्रार्थना तो हमसे सीखी नहीं, और हम तो यहाँ के सबसे बड़े पुरोहित हैं, और जब हमसे प्रार्थना नहीं सीखी है तो इनकी प्रार्थना इतनी अधिक चमत्कार वाली कैसे हो सकती। उसने कहा हम जाकर के देखेंगे उनको कौन सी प्रार्थना आती, और सुनते हैं बड़े अनपढ़ हैं। तो वो पुरोहित उस झील को पार करके नाव से और झील के उस पार पहुंचा। वे तीनों संत जो कहलाते थे उनके सामने आए, और आते ही साथ उन्होंने प्रणाम किया। तो पुरोहित को बड़ी खुशी हुई कि चलो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ये लोग विनम्र तो हैं। हम तो सोच रहे थे कि हमसे भी आगे बढ़ गए ये, और प्रार्थना तो हमसे सीखी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को प्रार्थना आती है, तुम्हारी साधना का क्या ढंग है, प्रार्थना का क्या ढंग है। उन्होंने कहा भगवान, हम तो बिना पढ़े लिखे अनपढ़, हम क्या जाने प्रार्थना का ढंग, हम क्या जाने साधना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये 3 से ही जो है भगवान बनता है, और हम लोग भी 3 हैं। तो हमने ऐसी प्रार्थना बनाई कि यू आर 3, वी आर 3, हैव मर्सी ऑन अस।
हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, तुम 3 हो, हम 3 हैं, हम पर दया करो। बस हम तो इतनी ही प्रार्थना करते हैं। अब वो पुरोहित बहुत हंसा। हम भी शायद ऐसे ही जब बच्चे लोग मंदिर में आके खड़े हो जाते हैं और टूटे फूटे शब्दों में यहां वहां देखते देखते कुछ कुछ कहते हैं तो अपन भी हंसते हैं कि इनको क्या प्रार्थना आती। अपने को आता भक्तांबर एकदम शुद्ध, सुन लो अगर नहीं तो उनको क्या आता हो। ऐसे करते हैं अपन भी, अहंकार आ जाता है अपने कर्म के प्रति। लेकिन कर्म के करने के साथ अगर अहंकार आ गया है तो उस कर्म का कोई फल नहीं मिलता। कर्म के साथ तो भावना की पवित्रता आवश्यक है। वहां उस क्षणों में जब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो एक ही भाव है, श्रद्धा का भाव है और दूसरा कोई भाव नहीं है। वो तीनों ने कहा कि हम तो यही प्रार्थना जानते हैं, यू आर 3, वी आर 3, हैव मर्सी ऑन अस, हम पर अपनी कृपा बरसाओ। उन्होंने कहा ये सब ऑथराइज्ड नहीं है, ये प्रार्थना ऑथराइज्ड नहीं है, ये प्रार्थना कोई कहना चाहिए परंपरा से चली आ रही है वैसी प्रार्थना नहीं है। तुम लोग एकदम बुद्धू हो, नई प्रार्थना सीखो, मैं सिखाता हूं कौन सी प्रार्थना। तो बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना उनको सिखाई। वो तीनों चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कहा कि इतना तो हमको याद ही नहीं रहेगा, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, थोड़ी छोटी कर दो प्रार्थना। उन्होंने कहा नहीं, जो स्टैंडर्डाइज प्रार्थना है वो ही करना पड़ेगी, तभी कल्याण होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, ऐसी अपनी भी कुछ चीजें बड़ी ऑथराइज्ड हैं। वो अगर एक अर्घ्य ने चढ़ाओ तो समझ लो पूजा ही ने भईवा। वो 24 तीर्थंकर को भी विद्यमान 20 तीर्थंकर को और अनंतानंद सिद्ध परमेश जी को और सबको सब चढ़ जाओ चाहिए। एक पूजा से नहीं होता काम। देव गुरु शास्त्र में सब आ गए लेकिन नहीं, अलग सबके बेबी और शांति पाठ और वो के बाद जो जो आए देवगण वो पढ़ने के नहीं पढ़ने पहले नक्की कर लो। बहुत सारी चीजें हैं ऑथराइज्ड। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन चीजों को तोड़ फोड़ कर दो। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि उसके पीछे छुपी हुई भावना की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। अब उन पुरोहित ने उनको बहुत लंबी पूरी एक प्रार्थना सिखाई। उनके समझ में तो कुछ नहीं आई। उनने कहा कि फिर से दोहरा दो। फिर से दोहराई तो थोड़ा थोड़ा उनको याद हो गया। वे बेचारे अपनी प्रार्थना में लग गए। पुरोहित नदी में अपनी नाव से वापस लौटने लगे। आधे बीच में पहुंचे और पुरोहित ने पीछे देखा तो 3 लोग नदी पर भागते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा आश्चर्य, ये क्या हो गया, कौन है ये लोग, नदी पर ऐसे भागते पानी पर चलते चले आ रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब वो निकट आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो तीनों वो ही हैं। अब तो पुरोहित बहुत मुश्किल में पड़ा और तीनों जब नाव पर आए तो तीनों पुरोहित के चरणों में गिर गए कि भगवान, वो प्रार्थना जो आप बता के गए थे ऑथराइज्ड ऑथेंटिक, वो प्रार्थना तो भूल गई और आप फिर से कृपा करके बता दो। अब पुरोहित की बारी थी। पुरोहित तीनों के चरणों में गिर गया कि तुम्हारी प्रार्थना अच्छी जो तुम करते थे, यू आर 3, वी आर 3, हैव मर्सी ऑन अस, हमारे ऊपर कृपा करो, बस तुम तो यही करते रहो। ये चमत्कार तो हम भी नहीं कर पाए जो तुम तो ऐसे दौड़ के हमारे पास आधी नदी में ऐसे चले आए। तुम्हारी प्रार्थना ही सही है, उसके पीछे तुम्हारी भावना की पवित्रता छिपी हुई है। मैं आपसे अधिक नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि जो भी हम यहाँ पर करें, आगे आने वाले दिनों में करेंगे, उन सब के पीछे हमारी भावना की पवित्रता होनी चाहिए। जितना हमारा जीवन भावनाओं की अपेक्षा पवित्र होगा, उतना हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद बरसेगा। इसी भावना के साथ आज मेरे साथ नमोकार करें कि भगवान हम पर थोड़ी सी कृपा करें और हमारे मन को पवित्र करे, हमारी वाणी और हमारे कर्मों को पवित्र करे और हम अपने पवित्र भावों के द्वारा अपने जीवन को सुखद और सुंदर बनाएं।